सिवान लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में समाज सेवी रिंकू पांडे ने जनसंपर्क अभियान चलाया और एनडीए के समर्थित जदयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में 25 मई को जनता से तीरछाप पर वोट डालने की अपील किया। इस दौरान उनके साथ सुधीर दुबे, चंदौली गंगौली के मुखिया महाराजा सिंह, राजीव तिवारी उर्फ अपू बाबा सहित कई युवा मौजूद थे, जिन्होंने डोर टू डोर जाकर लोगों से एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में वोट करने की अपील की। समाजसेवी रिंकू पांडे ने कहा कि सिवान की जनता एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में गुलबंद हो चुकी है। विरोधियों पर निशाना साधते हुए समाजसेवी रिंकू पांडे ने कहा कि स्वर्ण समाज के लोगों को बदनाम किया जा रहा है कि स्वर्ण समाज के लोग कुछ हिना साहब के साथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी स्वर्ण समाज के लोग एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में है। युवा का भविष्य मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। मैं सभी युवा से अपील करता हूं कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए सिवान लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को तीर छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प लें और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करें और देश के अग्रिम विकास के लिए मोदी सरकार को एक बार फिर सत्ता में आना जरूरी है। वहीं सुधीर दुबे ने कहा कि युवा भ्रमित न हो और भविष्य की चिंता करें और भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए एनडीए के पक्ष में वोट करें और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। समाजसेवी रिंकू पांडे के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में मैरवा, दरौली और गुठनी प्रखंड के दर्जनों गांव में चलाया गया। वहीं जनसंपर्क अभियान में मुखिया राजेश सिंह, मुखिया बलिंदर सिंह, मुखिया देवेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह, मुन्ना यादव, मुन्ना सिंह, संजय पांडे, रतन दुबे, सचिन दुबे, पूर्व जिला परिषद समरजीत सिंह, आशीष पांडे, धनंजय सिंह, प्रकाश उपाध्याय, समाज सेवी पंडित नीरज पांडे, संतोष दुबे, विकास दुबे, प्रदुमन सिंह सहित हजारों की संख्या में युवा शामिल रहे। हम यही कहेंगे कि हमारे साथ जो भी युवा हैं तो देश के लिए, कि देश में मोदी आ जाए, उसके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं क्षेत्र में घूम घूम। इस समय देखा जा रहा है कुछ और भी जो प्रत्याशी है जो भगवा पहन करके लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और स्वर्ण समाज के बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? वो लोग श्रवण समाज को बदनाम नहीं कर रहे हैं। वो लोग भी वोट हम ही लोग को देंगे, लेकिन उधर दिखाने के लिए अपना बने हैं कुछ दिन के लिए, वो फिर वापस आ जाएंगे। वो गए हैं वहाँ पर अपना दिखाने के लिए कि हम लोग भगवा उड़े हैं, लेकिन हम ही लोग का है, वो गए हैं फिर आने वाले हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग आएंगे, अपना धीरे से अपना कनबाजी करते हैं कि हम लोग आ जाएंगे। आप लोग जो है क्षेत्र में दौरा किए, किस तरह का माहौल है प्रत्याशी के पक्ष में? बहुत अच्छा माहौल है, हम लोग से कोई लड़ाई में नहीं है। वो लोग तीनों लोग का प्रत्याशी हैं, वो सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। 3 बार तो हारी है चुनाव मैडम, इस बार भी हारेगी। वो हारने के बाद उनका राजनीतिक करियर भी खत्म हो जाएगा। हम लोग कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हीरा साहब जो है निर्दलीय मैदान में उतरी है, कहीं भारी पड़ जाए? अरे ऐसा वो दूर दूर तक वो लड़ाइयों में नहीं आएगी। लड़ाई यहाँ महागठबंधन से रहेगा। 2 नंबर में वो कहीं आएंगे महागठबंधन, वो तो एकदम फेल है। अभी उनका खाली सोशल मीडिया पर उनका प्रचार चल रहा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? हम लोग लोगों को संदेश यही देना है कि जो राम को लाए हैं हम लोग उनको लाएंगे, यही संदेश देना चाहते हैं। तो परिचय बता दीजिए। हमारा परिचय है रिंकू पांडे। माहौल क्या पूछना है, पहले तो जो माहौल था वो था, अभी माहौल हम लोग के पक्ष में है। और इस बार का मार्जिन सभी लोकसभा चुनाव से इस बार का मार्जिन बढ़िया रहेगा। और इस बार दरौली विधानसभा से मार्जिन रहेगा 35,000 से ज़्यादा मार्जिन रहेगा। जो आप कन्ना पे कलर लिए हुए, ये कलर कहीं और चढ़ता हुआ दिख रहा है। अरे चढ़ने दीजिए ना, यही तो हमारे मोदी जी की खासियत है। चढ़ा है और 5 साल रह गए तो पाकिस्तान में भी लोगों के ऊपर भगवा रंग चढ़ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से सशक्त हो रहा है, सबको एक दिन भगवा के तले आकर के भगवा झंडा के ही नीचे सबको अपना आशियाना मिलेगा। देखा जा रहा है कि स्वर्ण समाज के कुछ लोग हैं जो उनके साथ घूम रहे हैं ना साहब के साथ। अरे स्वर्ण समाज के लोग हैं, आज कोई नई बात है। आप देखे होंगे कि 100 में 100 कभी किसी को नंबर नहीं मिला है। 100 में 10 लोग एक तरफ रहते ही हैं, वो अपवाद में रहते हैं, उनको आप भूल जाइए और आप निश्चिंत रहिए
कि हम लोग की प्रत्याशी एनडीए की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा बम्पर वोटों से जीत रही है इस बार, टेंशन मत लीजिए। क्या संदेश देंगे लोगों को? युवाओं को हम संदेश दे रहे हैं कि वे अपने देश के प्रति आप सजग रहिए और अपना देश अगर सशक्त है तो आपका भविष्य भी उज्जवल रहेगा। इसीलिए आप सोच समझ के कोई भी निर्णय ले, सोच समझ के वोटिंग करें। और मैं तुमसे यही कहूँगा कि तीर छाप पे वोट कीजिए, कि मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए। अपना परिचय बता दें। सुधीर दुबे। हम लोग मांग ही रहे हैं, कोई डुप्लीकेट भगवा थोड़ी है, सर्टिफिकेट लेके आए हैं मोदी जी के पास और हमारी कैंडिडेट विजय लक्ष्मी सर्टिफिकेट भगवा के लेके आई है। अब कोई भगवा अपना रहा है वो तो चुनाव बाद भी भगवा जारी रहेगा कि नहीं, ये आप लोगों को देखना है। क्या लग रहा है कि वोट पाने के लिए सब खेल हो रहा है? पूरा खेल हो रहा है, आपको समझ में नहीं हो रहा है। और इतना भाईचारा था तो फिर राम मंदिर बनाने में इतना टाइम क्यों लगा? हम तो ये पूछते हैं 500 वर्ष राम मंदिर बनाने में क्यों टाइम लगा? इतना भाईचारा था तो चुनावी मुद्दा है ये सब, और कोई बात क्या नहीं। लग रहा है कि युवा इस बात को समझ रहे हैं? युवा इस बात को समझ रहे हैं और अपना वो वोटिंग 5 तारीख को 25 तारीख को निश्चित करेंगे। किसको करेंगे? विजय लक्ष्मी कुशवाहा को। अपना नाम बताइए। राजीव कुमार। देखिए, चुनावी माहौल को लेकर हम तो आश्वस्त हो चुके हैं हम लोग कि करीब 2-2.5 लाख के अंतर से हम लोग वोट जीत रहे हैं चुनाव। और चुनाव जीतने के बाद भी हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। कुछ जयचंदों ने हमारे घर में सेंध लगा दिया है, जो रास्ते से भटक गए हैं लोग। तो चुनाव के बाद हम लोग उनको एक बार और अपना अभियान चलाएंगे संगठन के माध्यम से, और उन लोगों को भटके हुए रास्ते से घर वापसी कराएंगे। और जो भगवा का चोला ओढ़े हुए हैं उनको ओरिजिनल भगवा का हम लोग। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों की जो सोच समाज के जो कुछ लोग उन लोगों के साथ में घूम रहे हैं, आप लोगों के प्रत्याशी के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा इससे? नहीं, वो लोग तो बस दिखावे के लिए उनके साथ हैं। सबका किसी का अपने गाँवी राजनीति है, किसी को पंचायत की राजनीति है। उसी स्वाद के लोग सटे हुए हैं कि कुछ मुस्लिम का वोट 400-500 जो हम लोग का है मिल जाए। बाकी कोई नहीं है उन लोगों के साथ। लोगों को क्या संदेश देंगे क्षेत्र के लोगों को? लोग संदेश देना चाहेंगे कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, यहाँ पे नहीं देखना है, शीर्ष नेतृत्व को देखते हुए, और वोट सिर्फ एनडीए को ही देना है। बाकी सब मोदी जो हैं तो सब ठीक कर देंगे। अपना नाम बता दें। प्रमोद सिंह। ऐसा कोई बात नहीं है। विजय लक्ष्मी जी सिवान के मतदाता मालिक देवतुल जनता के आशीर्वाद से लाखों वोट से विजयी होंगी। और विजय लक्ष्मी जी जो आई हैं वो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रही है, नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट मांग रही है। बाकी सिवान में और कैंडिडेट है, जैसे हिना मैडम है, वो कह रहे हैं कि साहब के सपनों को पूरा करना है। कौन सा साहब का सपना? चंदा बाबू के परिवार से जाके थोड़ा सा पूछते सपना। रेनुआ के गुड्डू सिंह थे, उनसे पूछते कौन सा वो विकास किए थे। संत आत्माराम कुशवाहा के परिवार से जाके पूछते कौन सा विकास, क्या वही विकास फिर हिना साहब चाहती है? और एक है आए हैं आरजेडी के कैंडिडेट और बिहारी चौधरी जी। लालू जी अपने शासनकाल में चाहे अभी तक अपने परिवार के बारे में सोचे हैं? बिहार के गरीब जनता मतदाता मालिक के बारे में कभी सोचे हैं? कभी नहीं सोचे हैं। तो यहाँ लड़ाई कहाँ है? ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। और एनडीए कैंडिडेट जो है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी लाखों वोट से जीतेंगी, मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ। क्या लगता है गरौली विधानसभा से सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा? बिल्कुल, ये भाजपा का गढ़ रहा है। एनडीए ने नारा दिया है 2005 को दोहराने नहीं देंगे, 2005 के पहले का राज नहीं आने देंगे, 2005 के पहले का राज नहीं आने देंगे, एनडीए ने नारा दिया है। 2005 के पहले का राज नहीं आने देंगे। बिल्कुल, तो एनडीए सही बोले हैं। 2005 में क्या हो रहा था? इसी सिवान पे दरौली के लोग जब सिवान जाते थे तो उनके घर के लोग भगवान के मंदिर में जाते थे, कहते थे कि मेरे बाबू सिवान गए हैं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? तो सही एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि 2005 वाला राज नहीं आने देंगे। क्या स्थिति था सिवान के? सिवान में लोग जाते थे तो घर वापस नहीं आते थे। यही साहबुद्दीन साहब का विकास था। और उन्हीं का किए हुए काम पे हिना साहब वोट मांग रही है, कह रहे हैं कि साहबुद्दीन साहब का सपना पूरा करना है। और तब सिवान की जनता उस सपना में जाना नहीं चाहती। AK-47 का राज नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। अरे लोकसभा चुनाव में हम लोग उसी के साथ हैं कि जहां हमारे समाज के अगुवाई लोग हैं, ठीक है। जहाँ रिंकू बाबा हैं, चाहे महाराणा प्रताप सिंह मुखिया हैं, सुधीर दुबे जी हैं, घपू तिवारी हैं, अखिलेश पांडे जी हैं, राजू पांडे जी हैं,
ठीक है, चाहे जहाँ भी समाज के लोग हैं वहाँ हम हैं। यहाँ पे जो भी लोग आए हुए हैं एनडीए के पक्ष में वोट मांग रहे हैं विजयलक्ष्मी कुशवाहा के लिए, तो इस पर क्या कहेंगे? हम इस पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। जहाँ हमारे समाज के लोग हैं उनके साथ हम हैं, और ये लोग जहाँ हैं सारे लोग जानते हैं कि ये लोग कहाँ हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण राजपूत साहब के साथ में, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हवा फैलाए हुए कि ब्राह्मण राजपूतिना साहब के साथ में है, इस पर क्या कहेंगे? उन लोगों को मालूम होगा तो ये फैलाए हैं। हम लोगों को तो ऐसा मालूम नहीं है कि ब्राह्मण राजपूतिना साहब के साथ है और इनके साथ नहीं है। आप लोग किसको वोट जिताना चाह रहे हैं? हम लोग देंगे जहाँ हमारे समाज के लोग हैं वहाँ देंगे, विजयलक्ष्मी जी को देंगे वोट। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम मुचुल पांडे, ग्राम लक्ष्मण चौक। आम जनता को एक करेंगे, हमारे समाज के हैं, युवा लोग हैं, नेता हैं, अब इन लोगों के साथ हैं। हम लोग जहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे। किसको आप लोग, अभी आपके दरवाजे पर इनको पांडा है, किसके साथ आप लोग हैं? अब जहाँ ये लोग रहेंगे तहाँ हम भी रहेंगे। ये लोग एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं, तो ये लोग एनडीए में, तो हम लोग भी रहेंगे। आप लोग भी एनडीए को देंगे? जहाँ ये लोग रहेंगे वहाँ हैं बस। एनडीए हो या अदर पार्टी, जहाँ भी रहेंगे वहाँ रहेंगे। अगर एनडीए में है तो एनडीए में रहेंगे, और दूसरा जगह रहेंगे दूसरा जगह रहेंगे। जहाँ ये लोग रहेंगे वहाँ हैं। अभी तो ये लोग एनडीए के साथ में ही हाँ, हैं। तो हम लोग भी हैं एनडीए के साथ। कितना वोट सब लोग जिताएंगे विजयलक्ष्मी जी को इस बार? चलो यहाँ से भारी बहुमत से जीतेगी विजयलक्ष्मी कुशवाहा। अपना नाम बता दीजिए। राजू पांडे। रिंकू भैया के साथ हम 2009 से रह रहे हैं। जिस धरातल पे हमको लेकर के जाते हैं उसी धरातल पे हम चलते हैं। इंडिया के पक्ष में आ रहे हैं, हम इंडिया के पक्ष में वोट करेंगे, हमारी पूरी फैमिली करेगी। रिंकू भैया के साथ 2009 से करीब हम लोग रह रहे हैं। जहाँ कदम डालते हैं वहाँ हमारा कदम रहता है। इनके तरफ से हमारा वोट एनडीए की तरफ में है। इस समय देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा युवा जो है सोशल मीडिया पर हिना साहब के लिए चर्चा चला रहा है कि हिना साहब इस समय जीत रही है। सोशल मीडिया पे हिना साहब आगे हैं। आप युवा हैं, किसको देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? मोदी जी के भाजपा हैं हम लोग। अब भैया है तो भाजपा है हम लोग, और शुरू से भाजपा ही है हम लोग सपोर्ट किसी का नहीं करेंगे। की बात जेडीयू के सरकार बनाएंगे हम लोग यहाँ, भाजपा का सपोर्ट करेंगे। केंद्र में भाजपा हमको चाहिए। हमारे सब युवा जितना देख ही रहे हैं, पूरा दिखाइए इधर पीछे, सब युवा हमारे साथ है, पूरा गांव हमारे साथ है, गांव के सब नागरिक हैं, सब हमारे साथ है। अब भैया जहाँ बोलेंगे वहाँ हम लोग रहेंगे। इनको क्या आश्वासन देंगे? इनको आपके घर पे आए हुए हैं तो एकदम आश्वासन देंगे कि 300 के करीब वोट हमारे बूथ पे भैया के नाम जाएगा। अपना नाम बता दीजिए। अनुप कुमार पांडे। हम लोग विजयलक्ष्मी को वोट देंगे। मतलब काय खातिर बोला उनका का वोट देवे के चाहते हैं? विकास लोग किए हैं, विकास के लिए वोट देना है। लोग कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज जो है हिना साहब के साथ में, इस पर क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे, हम लोग भाजपा के हैं, भाजपा में वोट देंगे, विजयलक्ष्मी को जिताएंगे। अपना नाम बता दीजिए। देवेंद्र दुबे। तो बीजेपी के वोट देवे को। अच्छा, अभी यहाँ चुनावी माहौल चलता है, बीजेपी के लोग वोट दम लो। हाँ हाँ, काहे कहते बीजेपी के वोट देवे के चाहते हैं? बीजेपी बहुत प्रगति कैले बा, देश विदेश हर जगह। कहे राहुल गांधी भी तो बने विपक्ष के चेहरा, उनका के कहे ना वोट दम लो। विपक्ष के चेहरा तो बहुत लोग बा दुनिया में, जरा साथे जे बा वो के वोट दी। अपना नाम बता दें। विद्यासागर दुबे को लेकर के क्या कहेंगे? ये रिंकू बाबा हैं, जहाँ ये बोलेंगे वहाँ हम लोग वोट देंगे, और जो राम कला है वो कृष्ण को लाएंगे। लोगों को क्या संदेश देंगे आप? लोगों का संदेश नहीं देंगे कि इसमें जुड़े और वोट दे। अपना नाम बता दीजिए। मुन्ना यादव। पूर्ण रूप से विजयलक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में है। हम लोग माननीय रिंकू पांडे जी के अध्यक्षता में गांव-गांव दौरा कर रहे हैं, और जहां भी बैठ रहे हैं हम लोग तो माहौल बिल्कुल अनुकूल है। अपना नाम बता दीजिए। सचिन कुमार।